हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 लाइंस एंड एंगल्स हम आ चुके हैं। आपके चैप्टर नंबर 2 ये रहा। आप बुक निकाल के रखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं लाइंस और एंगल्स। इनमें से बताइए A B C D E, आप कौन से नंबर वाले हो। बहुत अच्छी अच्छी फोटो लगा रखी है आपकी। मैं मस्त मगन, मैं मस्त मगन। ठीक है, हम ज्यादा गाना नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे कॉपीराइट आएंगे। पर इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम कुछ बेसिक आइडिया, ज्योमेट्री की कुछ बेसिक आइडिया को हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम पॉइंट्स के बारे में, लाइंस के बारे में, रेस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में, एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों भाई, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, लाइन और एंगल से। बेटा ये एंगल से एंजल मत समझ लेना इसको, ठीक है। तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट। बेटा 3 डायग्राम आपको दे रखे हैं, है ना, कंपास का, एक पेंसिल शार्पनिंग की हुई, एक नीडल, है ना। अब इस पेंसिल को, ये पेन को अगर मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो एक पॉइंट बन जाता है, ठीक है ना। इसी को हम पॉइंट करते हैं। पॉइंट का काम क्या होता है? ज्यादातर पोजीशन बताना, एक चीज की कहाँ पोजीशन है। इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है, ये 3 पॉइंट बना रखे हैं। ये पॉइंट जो है किसी की प्रिसाइज लोकेशन बताने का काम आती है। दूसरी बात ये लिख रखे है यहाँ पे कि जब भी हम पॉइंट को हम डिनोट करेंगे, है ना, वो हमेशा सिंगल कैपिटल लेटर से ही करेंगे। सिंगल मतलब जेड। हमने ये नहीं, इसको यहाँ पे नहीं लिखा जेड पी, है ना बेटा। हम यहाँ पे केवल कैपिटल लेटर लिखेंगे, वो भी सिंगल, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान दें, ये तो छोटी मोटी बात है, ठीक है, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे पॉइंट जेड, पॉइंट पी, पॉइंट टी। नाम इस कुछ इस प्रकार से नाम लिया जाता है। ऑफ कोर्स दिस डॉट रिप्रेजेंट्स प्रिसाइज लोकेशंस एंड मस्ट बी इमेजिन टू बी इनविजुअली थिन, है ना। तो लोकेशन के बारे में कोई भी चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ से क्या बोलते हैं, कोई एक जगह है, मतलब बढ़िया कैफे है, ठीक है। तो इसको एक पॉइंट दे दिया। आप जरूरी नहीं मैं कैफे लिखूँ, मैं डॉट लिख के यहाँ पे कुछ भी नाम देता हूँ, जैसे सी नाम दे दिया। फिर यहाँ पे हमारे पास बस स्टैंड है। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पे एच दे दिया नाम मैंने, CBH। ये एच कैसा है कि ये एच बेटा आपका जो हाईवे है, ठीक है ना। तो हम पॉइंट कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ये तो नॉर्मल नॉर्मल सी बात है। अब हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। हम एक पेपर लेते हैं और पेपर को हम कुछ इस प्रकार से फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने पे यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। जैसे कुछ इस प्रकार से फोल्ड करें, एक लाइन हमारे पास आ जाती है ना। तो ये ए और बी जो पॉइंट है, ये कुछ लाइन सेगमेंट की तरह काम करेंगे, बस इसको समझते हैं। हाँ, पहले ये वाली चीज को समझते हैं। ए और बी पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे पुलिस पकड़ लेती तो हम भी कट मार 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 के निकल लेते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए, हमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते रहना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है सर। ये एग्जांपल दो सर, अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए सर, वो तो ना तो लाइसेंस देखता ना कुछ देखता, वो तो पीछे ही पड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। तब हम अलग अलग रूट ले लेते हैं। पर सबसे शॉर्टकट जो रास्ता होगा ये वाला, ये ए और बी, ये बेटा लाइन सेगमेंट कहलाएगा। तो कुत्ता पीछे पड़ रहा हो तो लाइन सेगमेंट याद मत करना, भाग लेना, ठीक है ना। तो वापस हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी। और ये शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा शॉर्टकट। दिस शॉर्टेस्ट पाथ पॉइंट ए टू पॉइंट बी इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए पॉइंट से और बी पॉइंट को बी, ये जो दिया गया है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, जैसे ए बी आ गया बेटा, तो ए बी और ऐसे हम एक लाइन बना देंगे, हिंदी वाली जो है ना, या इसको हम बोल भी सकते हैं बी ए, है ना, दोनों एक ही बात है और बोल सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अदर, ये तो हमने पढ़ लिया। द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। ये क्या है इसका एंड पॉइंट्स है ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो हमें भी याद रखना है लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट भी इंक्लूड करते हैं। दूसरी बात, ये ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, और इसको कुछ इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं, ए बी के ऊपर लाइन, बी ए के ऊपर भी लाइन, ठीक है ना। और इससे हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो कोई भी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन के बारे में। क्या डिफरेंस है? देखो यहां तक तो देखो, आप ए बी दिख रहा है आपको। लाइन में क्या हो जाता है बेटा, कोई लिमिट नहीं होती, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। क्यों? ए पॉइंट से हम क्या कहें, एक लाइन को एक्सटेंड कर, बी पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस लाइन को भी एक्सटेंड करते हैं। तो ये चीज कहलाती है हमारी लाइन। कहने का मतलब है लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, बढ़ता ही, ऐसे शाहरुख खान की तरह बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये है बेटा, ठीक है, ये है लाइन और वो था लाइन सेगमेंट। अच्छा सर, तो कैसे पता करेंगे? तो इसको भैया हम ये लिखते हैं, जैसे ये ए बी लाइन है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। और याद रखिए, लाइन सेगमेंट के जिसके एंड पॉइंट होते हैं उसके कोई भी तीर नहीं रहती। इसका मतलब है तो मैं तो जाता ही रहूंगा, रुकने वाला नहीं हूं। ये कि मैं तो रुक गया, क्यों? इसके एंड पॉइंट है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और ये जिसके एंड पॉइंट नहीं है उसको हम लाइन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, इसको जो है हम डिनोट कर सकते हैं स्मॉल लेटर से, है ना। जैसे समटाइम्स ए लाइन इज डिनोटेड बाय लेटर लाइक एल और एम, स्मॉल एम, एक। जैसे ये लाइन को हम बोल रहे हैं लाइन, ये लाइन एम भी बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं तो भी दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। लिखने का तरीका अलग अलग है, हाँ? पर हम ये दोनों चीजें बोल सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें, ठीक है। नहीं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रे। तो रे रे रे, अरे अरे, वो वाला रे नहीं, ये
जैसे बेटा ये देखो यहाँ पे एक लाइट जल रही है, वॉच टावर आप देखा होगा, वहां से क्या चारों तरफ लाइटें जाती है, एक सोर्स रहता है वहां से चारों तरफ लाइट जाती है, ये टॉर्च एक जगह चलता है और चारों तरफ इसकी जहां जहां जा सकती है वहां वहां उसकी लाइट जाती है। वैसे ही हमारा सन है। थोड़ा गर्मी कम करो प्लीज भाई, इतना भी क्या पढ़ रहे हो आप, थोड़ा कम करो। तो ये है जो हर जगह फेल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही फेल रहे हैं। प्लीज आप सनस्क्रीन लगा के रखिए। नहीं तो आप पहचान में नहीं आएंगे। नाउ नेक्स्ट ये बात देखते हैं कि क्या डिफरेंस है सर। हमने लाइन सेगमेंट भी देख लिया, लाइन देख लिया, रे में क्या है। रे में बेटा एक चीज होती है, वन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ए एंड अदर पॉइंट बी। ये जो है ए जो से रे स्टार्ट होती है, मतलब इसके पीछे कुछ भी नहीं, और स्टार्ट होने के बाद में रुकने का नाम नहीं। तो एक पॉइंट जो होता है ये, जैसे इसमें क्या है, इसमें ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट क्या हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और पी पॉइंट जो आ रहा है ये इसके रास्ते में आ रहा है, ये इसके रास्ते में आ रहा है। हमारा टोंग पास में रास्ते में पड़ रहा है, रास्ते में पड़ रहा है, ठीक है। तो वी डिनोट दे, अब इसको हम क्या देखेंगे, ए पी, ए पी रे। इसमें अब देखो वापस से फिगर बनाते हैं। हमने लाइन सेगमेंट को बोला था सिंगल रे, लाइन के लिए हमने ये यूज किया था दोनों एरो, और रे के लिए हम केवल एक साइड रे होते हैं। तो आपको लाइन लाइन सेगमेंट रे नहीं लिखे दिया जाए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देख रहा हूं, पर ये सिंबल देख रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए किस किस के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है, रे के बारे में, और ये लाइन सेगमेंट के बारे में, और ये केवल लाइन के बारे में। लाइन को कुछ इस प्रकार से, लाइन एम भी आ सकता है या लाइन एल भी आ सकता है, स्मॉल लेटर में आएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात रहना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक चीज हुआ था। अब आ जाते हैं, दो जनों को कुछ बात हो गई, दिक्कत हो गई। क्वेश्चन नंबर 1, रिहान मार्क ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो रिहान ने क्या करा, कुछ काम तो था ही नहीं, उन्होंने क्या करा, एक पेज में डॉट बना दिया। इससे वो कितनी लाइन बना सकता है, तो बहुत सारी बना सकता है, कितनी भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं बेटा, ढम 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 कितनी बनाओ। तो हम बोल सकते हैं कितनी बनाओ, टेंशन मतलब टेंशन जुत्ती के नोक में, रियान भाई आप कितने भी बनाओ, जितने में आप में दम है, आप में टाइम है ना। अब आते हैं शीतल जी पे। शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन ए पीस ऑफ पेपर। अब शीतल जो है बड़ी शीतल है, इसने 2 पॉइंट कर दिए। अब पूछा जा रहा है कितने लाइन बनाई जाती है, तो भाई ये यहां से स्टार्ट हुई और यहां को खत्म होगी, केवल केवल एक लाइन बनेगी और खत्म, ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे, कैन यू हेल्प रियान एंड शीतल फाइंड देयर आंसर। तो जल्दी से जल्दी जिसका नाम रेहान है उस पर हमारी वीडियो भेजे कि भाई तुम्हारा जो पॉइंट तुमने बनाया था वो मिल गया। शीतल को भी बताइए कि भाई आप जिन्हें वो बनाए थे 2 डॉट, आप एक ही लाइन भेज सकते हैं। हमारी वीडियो को आप शेयर करिए, है ना। अब आ जाइए, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4। ये 2.4 कहां है, ये रहा 2.4। Which of the 5 mark points are on exactly one line segment and which are on 2 line of segment। अब हम देखेंगे, पहले तो हम पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जब कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है तो यहां तक करेंगे पहले, फिर उसके बाद में सोचेंगे हो। पहले हम सोचेंगे नेम द लाइन सेगमेंट, सारे लाइन सेगमेंट। तो हम लिख दिया हमने एल एम लाइन सेगमेंट का, टिंग 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 टिंग। फिर नेक्स्ट लाइन सेगमेंट एम पी, डिंग 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 डिंग। फिर नेक्स्ट लाइन सेगमेंट जो है हमारा पी क्यू, डिंग 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 डिंग। फिर हमारा नेक्स्ट लाइन सेगमेंट आ गया है क्यू आर। 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे लाइन सेगमेंट अपने नाम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर एग्जैक्टली ऑन वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब देखिए देखिए बेटा देखिए, ये जो एम 6 और ये एम 6 ये 2 जगह 6, फिर ये जो पीच है और ये पीच है ये 2 जगह 6, और ये जो क्यूच है और यो क्यूच है ये 2 जगह 6, पर यो आर भापड़ो यो एक जगह ही 6, यो एल एक ही जगह है 6। यही बात बोली गई, विचारो आर ऑन 2 ऑफ द लाइन ऑफ सेगमेंट, तो ये है। और कौन है जो एक ही लाइन सेगमेंट में, आर और एल। क्या बात क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताइए हमें। पता नहीं कोई दिक्कत। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डरने वाली कोई बात नहीं है। जब आप हमसे पढ़ रहे हैं कलर चेंज कर लेते बेटा, पिंक नहीं करेंगे, कुछ अच्छा सा डार्क कलर करेंगे। हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। नेम द रे शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन कि हमें क्या करना है, ये जो फिगर है 2.5 इसमें जितने रे बन रहे हैं उसको हमें बताना है। रे जहां उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और बाकी कथा आप जानते हो। तो हमारे लिए रे कौन कौन से हो गए, हमारे लिए हो गया टी ए एन डी, टी एन ये भी हो गया, टी बी ये भी हो गया, और बेटा एक एन बी भी है यहां पे, है ना सर। ये भी क्या है, एक रे, एन पॉइंट से स्टार्ट हो गया बी पॉइंट पे जा रही है। पर आगे क्वेश्चन, इज द टी
सॉरी, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रे। क्या सारी रेज का टी जो है स्टार्टिंग पॉइंट है? नो नो नो, नकु नकु, नहीं है भैया। इसका जो है, ये जो है टी से स्टार्ट नहीं हो रहा। सर आपने कैसे बताया? देखो ना बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट टी, इसका भी टी, इसका भी टी, पर ये, अरे भाई साहब ये नहीं है। तो नो 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 नो, यो अलग है, ये अलग है, ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बहुत सीधी सीधी चीजें आ रही है। मैंने अब देखो, मैंने आपको बोला था कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप भी घूम फिर के क्वेश्चन आंसर देना। अब देखिए, ड्रॉ द रफ फिगर एंड राइट लेबल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द लाइन। अब ये क्या है? यू खाइए भैया, बताइए हमें कमेंट में, क्या है ये कौन सा है? ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है? ओपी इन द चेट, बताइए क्या है? ओपी क्या है जी? 1 2 3, ओपी क्या है? लाइन है, बिल्कुल लाइन है। और एन ओ क्यू, ओ क्यू भी क्या है? हमारे पास एक लाइन है। मीट एट ओ, अब देखिए बेटा, ओ यहां पे भी, ओ यहां पे भी है, और ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों लाइन मिलेंगी, वो भी ओ पे मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी इनमें से ओपी बना देते हैं। ये लग गया, ये हम बना दिए, और दूसरा ओ क्यू भी बना देते हैं, कोई से भी चलेगा, कैसे भी लाइन, ये लो, ये हम बना लिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं, अगर अब हम ये क्यू ले लेते हैं, हम ये पी ले लो, और ये हमारा ओ ले लो, ठीक है। बस ये कैसे बना सकते हो, यहाँ क्यू ले लो, ये यहाँ पे ले लो, कुछ भी ले लो, पर आपको दो लाइनें बनानी है, ठीक है बेटा। और पर ये बात जरूर याद रखना है, ये जो दोनों लाइन मिलेगी वो ओ पे मिलेगी, ये इसका आंसर। चलो हटाओ, है ना सिंपल। अब देखो एक्स वाई तो क्या है हमारे पास, रे है, और पी क्यू क्या है हमारे पास, लाइन है, पर ये कहां मिल रहे हैं, एम पे। तो एक्स से स्टार्ट हो रहा है और वाई पे जा रही है एक रे, और एक लाइन जो है पी क्यू, ये लो पी क्यू, कैसे बना लो आप, आपकी मर्जी। ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा एक्स, और ये रहा वाई। अब क्या मिल रहा है, कहां पे इंटरसेक्ट, मतलब जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पे हमें पॉइंट एम बनाना है। ये लो जी भाई, ये रहा आपके एक आंसर, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लाइन एल कंटेन्स पॉइंट्स ई एंड एफ बट नॉट पॉइंट डी। तो मतलब एक लाइन बना देते हैं हम, ये लो जी, ये पॉइंट लाइन बना दी हमने। अब उसमें से ई और एफ पॉइंट तो इसी लाइन में है, तो लो ये ई, ये लो एफ, कहीं पर भी बना दो कोई दिक्कत, पर पॉइंट जो डी है वो इस लाइन में नहीं। आप कहीं पर बना लो, आपके पेज में कहीं पे, लो यहाँ पे बना दो, नहीं नहीं नहीं, मेरा तो मन कर रहा है यहाँ बनाओ, बना दो, नहीं नहीं मेरा तो मन कर रहा है यहाँ बना दो, बना दो, पर बना लेना, नंबर नहीं कटने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर डी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। कोई भी दो पॉइंट है, ये रहा ए और ये रहा बी, ये रहा ए और ये रहा बी, और इसको हमने नोट कर दिया। और पी कहां पे, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी है, बना लो, कहीं पर भी बना सकते हो। आपको मन करे कि नहीं मेरा तो पी का सागड़ बनाऊंगा, ले बना लो भाई साहब, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये फाइनल क्वेश्चन करते फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 2.6 नेम, हमें नाम देना है 2.6 ये रहा, और इसको देख के हमें नाम देना है 5 पॉइंट्स के नाम। 5 पॉइंट्स कौन से, ये दो 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 लग रहे हैं, तो डी कोमा ई कोमा ओ कोमा सी कोमा बी, ये आपका क्या हो गया बेटा, पॉइंट के नाम। ए लाइन, एक कोई लाइन जो बिल्कुल एक्सटेंड हो जा रही है, कैसे ये तो ये एक तो ये रहा, ये तो एक्सटेंड हो गई, यहाँ से भी एक्सटेंड होती है, तो ये हम कह देंगे ये हो जाएगा डी और बी। कौन सा सिंबल लगाएंगे, बिल्कुल ये। अब चार रे बनानी, चार रे जब इस वर्ड का आ जाए तो इसका मतलब समझना हमारे को कोई ना कोई एक बंदा ऐसा ढूंढना है जहां से वो सारी चीजें स्टार्ट हो रही है। अब देखो ये देखो, ये रहा ओ, तो हम देखेंगे ओ सी, एक तो ये हो गया, फिर ओ बी, ये भी हो गया, फिर ओ ई, ये भी हो गया, चार ही लिखने ना, और एक और लिख देंगे ओ डी, ये लिखते, चार नाम लिख दिए। 5 लाइन सेगमेंट, अब 5 लाइन सेगमेंट बनाने चाहिए। लाइन सेगमेंट में मतलब क्या होना चाहिए, दो एंड पॉइंट होने चाहिए, तो स्टार्ट हो जाते हैं वहां से बी ओ, फिर हम लिख देते हैं ओ ई, फिर हम लिख देते हैं ई डी ना, ये लिख दिया, फिर हमने ओ सी लिख दिया। पर हम लाइन सेगमेंट में हम इनको एक और बना देते हैं, एक और हम कर देते हैं बी ई, बी और ई, कुछ भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ओ डी भी लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं, बताइए बताइए। बी ओ भी लिख दिया, क्या बी ओ लिख दिया हमने, बहुत सारे जितने भी नाम लिख सकते हैं, हमारे को 5 लिख रहे थे, हमने ज्यादा लिख दिया। आपको 1 2 3 4 5 बस इतना लिखना है, ये एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, पर ये लगाना इनको बारिश में भीग ना जाए, इसलिए इनके ऊपर लाइन लगा देना, ठीक है। हमारा वीडियो आपको कहाँ तक अच्छा लगा, तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए, बतलाइए हैं कि भी सर पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, बताओ दूसरों को, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो जरूर
शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बिल्कुल भाई, जब हम मेहनत करें तो आपको भी क्या बटन दबा के सब्सक्राइब करना है, और नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको बता दिया जाएगा। और शायद अरे ये तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, सॉरी मैं वेट, एक और करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, मुझे लगा वो क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो स्टार्ट करेंगे, ये वाला करेंगे। हियर इज ए रे ओ ए, मतलब ओ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट एट ओ से स्टार्ट हो रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए, और पॉइंट ए पे पास हो जाते हैं, और इसके बीच में पॉइंट जो है बी पड़ रहा है, ठीक है। कैन यू ऑल्सो नेम इट ओ बी एंड वाई। अब बेटा जो देखो, अब इस पॉइंट को आप छोड़ देते हैं, इस पॉइंट ए को छोड़ दो, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लूं, मेरी डायग्राम ही मतलब पता नहीं क्यों मैं इतना अच्छे डायग्राम बना लेता हूँ, मेरे में कोई काबिलियत, पता नहीं, आर्टिस्ट बोलते हैं मुझे। अब देखो बेटा ये ए है नहीं, तो हम इसको, ये ओ ए को हम ओ बी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ओ क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ यहाँ तक आ जाता है, मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है, तो ओ बी भी बोल सकते हैं, और बी को हटा दें अपन, तो यहाँ पे हम ओ ए भी बोल सकते हैं, इसमें हमारा कोई एतराज नहीं। तुमको है क्या? नहीं, तो हमें भी नहीं है। पर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैन वी राइट ओ ए एस ए ओ। अरे भाई ऐसे कैसे, हमसे भी तो पूछ लो, नहीं लिख सकते आप? क्यों भाई? पहली बात तो क्या है, ये स्टार्ट ही ओ से हो रहा है, तो रे का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ, तो नाम भी ओ से ही स्टार्ट किया जाएगा, ना कि ए से। ए पे तो बातें खत्म हो रही है, जहां बातें खत्म हो रही है वहां से हम बातें स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम गड़ी मुड़ी उखाड़ने का नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ करेंगे ओ ए, तो ए, ओ ए से जा सकते हैं, पर ए से ओ रे नहीं आ रही, यहाँ पे टोर्च जला दी, टॉर्च ए पे जा रही है, ऐसा तो नहीं कि टॉर्च यहां जल रही हो, रे यहां से इधर आ रही हो, नहीं हो सकता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 2.5 एंगल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मैंने पहले से बोल दिया, लाइक सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सारे क्लासेस में आपके जो 6 क्लास है उन सबको पहुंचा दिए। केवी में भी यही बुक चलती है, जहां जहां गणित प्रकाश चल रही है, हमारी प्रकाश आप भेज दो। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।